हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 12 क्लास 12 का प्रश्नावली 5.2। जो 2 नंबर क्वेश्चन है अवकलन का, उसको आज हल करेंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत होगा हमें बताने में, जैसे मैं बताऊंगा, अगर आपको डाउट होगा कि यहाँ पर हमें दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, उसको बताते हैं कैसे हल होगा। देखिए, अवकलन का मैं सूत्र बताया हूँ। चैनल के जाइए, चैनल में जाइए, उसमें अवकलन का सूत्र जो होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा, उसको देख लीजिएगा। क्योंकि सूत्र नहीं याद होगा तो वो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ पे निकालना है कॉस कोष्टक में साइन एक्स का अवकलन निकालना है। सबसे पहला काम है माना। माना लिखेंगे, माना y बराबर कॉस साइन एक्स। यहाँ जो साइन एक्स है ये कॉस का थीटा है। कॉस जो आता है, साइन आता है, उसका कुछ ना कुछ थीटा होता है। तो यहाँ जो कॉस है, ये कॉस, इसका थीटा ये है। ठीक है ना। अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन का मतलब क्या है कि उसको x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है। जैसे किसी के सापेक्ष होगा ना तो वो नीचे लिखा रहता है d के साथ। जैसे ये x के सापेक्ष अवकलन का चिन्ह है d बटे में dx, तो उसी तरह हम लोग इसको सबसे पहले लिख देंगे। जैसे y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो d बटे में dx लिख देंगे और y को इसी तरह लिख देंगे। अभी अवकलन हुआ नहीं है, बस उसको दर्शा रहे हैं कि इसका अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है। अभी करेंगे, पहले एक बार लिख लेंगे। फिर डी बटे में डी एक्स, इसको लिखेंगे कॉस कोष्टक में साइन एक्स। ठीक है, इस तरह लिखना पड़ेगा। अगर इस तरह नहीं लिखते हैं तो आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा, पूरा में पूरा कट जाएगा नंबर। इस तरह ध्यान से लिखिएगा। अब देखिए, यहाँ से अवकलन स्टार्ट होगा। डी बटे डी एक्स का अवकलन क्या होगा, वाई। वाई का अवकलन क्या होगा, डी बाई डी एक्स के सापेक्ष। यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, इसका अवकलन क्या होगा, तो कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, और थीटा जो रहता है, थीटा का थीटा ही लिखा जाएगा। ये कॉस का अवकलन है, माइनस साइन और थीटा जो है, समथिंग जो भी है, वो समथिंग का समथिंग जो भी यहाँ पे रहेगा वो लिखा जाएगा थीटा के स्थान पे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, कॉस का हो जाएगा साइन और थीटा इसका थीटा ही रहेगा। उसके बाद इनटू में जो थीटा है, जो भी है थीटा के स्थान पे, उसका भी अवकलन होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं एक बार और डी बटे में डी एक्स। अब जो है साइन एक्स का अवकलन होगा। तो अब यहाँ से अवकलन होगा तो इसका देखिए, यहाँ पे पहले से है हमारे पास साइन एक्स, सॉरी साइन, और साइन कोष्टक में ये एक्स है इंटू। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स इंटू यहाँ पे जो x है, जैसे इसका थीटा ये था तो इसका भी अवकलन हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से साइन का थीटा x है तो x का भी अवकलन होता है, लेकिन x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, इसलिए हम लोग लिखते नहीं है। x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर माइनस साइन और ये इसका थीटा इंटू कॉस एक्स। ये जो है इसका आंसर हो गया, ये अवकलन हो गया। अब कहीं भी आप लोगों को दिक्कत जो भी हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में करके। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला 3 नंबर सवाल जो है उसको देख लेते हैं। साइन इसका थीटा है ए एक्स प्लस बी का अवकलन करना है। तो इसको भी कैसे करेंगे, साइन का अवकलन का सूत्र होता है, सबसे पहले सूत्र को देख लीजिए। साइन साइन और इसका थीटा के स्थान पे जो भी होगा उसका भी अवकलन होता है। जैसे साइन का अवकलन होता है cos एक्स और x का भी 1 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है क्योंकि 1 का गुणा होगा किसी भी संख्या या किसी भी साइन कॉस के साथ, तो वही होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका करना है तो सबसे पहले लिखेंगे माना। हमेशा यही काम करना है, माना y बराबर साइन और जो इसका थीटा है ए एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसके बाद सबसे पहले इसको चिन्हित कर देते हैं। जैसे
डी बटे डी एक्स और यहाँ पे वाई का अवकलन करना है। फिर डी बटे डी एक्स और यहाँ पे साइन थीटा का अवकलन करना है। थीटा के स्थान पे जो भी है ए एक्स प्लस बी, और एक और कर देते हैं यहीं पे कि डी बटे डी एक्स जो इसका थीटा है ए एक्स प्लस बी, इसका भी अवकलन करेंगे। तो एक ही साथ हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, y का अवकलन इस तरह करेंगे। अभी अवकलन हो नहीं रहा है, सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है, कि इसका अवकलन होगा। तो y का अवकलन होगा, साइन थीटा का अवकलन होगा, जो थीटा है उसका भी अवकलन होगा। तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, dy बटे में dx हो जाएगा। उसके बाद साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, साइन का होता है cos, तो यहाँ पे साइन का cos हो जाएगा cos, और थीटा का जो भी है थीटा वही थीटा लिख देगा इनटू, और थीटा में जो है उसका अवकलन होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ए एक्स प्लस बी है इसका अवकलन होगा। तो x के सापेक्ष अगर x के साथ कोई भी, जैसे ए बी सी डी, ये जो होता है अंकीय मानीय होता है, मतलब कि इसका कुछ मान होता है। ए का मान कहीं भी, जैसे कोई भी सवाल में ए का मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है, ऐसे अंकीय मान होता है इसका। तो इसलिए जो भी अंकीय वाला होता है उसको बाहर निकालते हैं और अवकलन करते हैं सिर्फ जो रहता है चर उसका। तो इसमें चर जो है वो x है, तो यहाँ पे अवकलन जो होगा सिर्फ x का होगा, a बाहर निकला रहेगा, और जो भी अवकलन x का होगा उसमें a का गुणा हो जाएगा। जैसे a को बाहर कर देते हैं इनटू x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, प्लस यहाँ पे देखिए एक भी चर संख्या नहीं है। तो जब भी चर संख्या नहीं है यानी कि ये कांस्टेंट है, यानी ये कोई अंकीय मान है, अंकीय b है जो उसका कुछ अंक होगा, कुछ मान होगा, तो ये जो है इसका अवकलन शून्य हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे हमको x के सापेक्ष 5 का अवकलन बताइए तो इसका शून्य हो जाता है। किसी भी अंक का मतलब अवकलन जो होता है किसी के सापेक्ष होगा, उसका अवकलन हमेशा शून्य ही होगा। तो इसलिए b जो है यहाँ पे चर संख्या नहीं है, इसलिए इसका शून्य हो जाएगा। और a क्यों हुआ, क्योंकि a के साथ x लगा था इसलिए a को बाहर किया, उसके बाद x का अवकलन 1 हो गया, प्लस इसके साथ कोई चर संख्या नहीं था इसलिए इसका शून्य हो गया। अगर इसके साथ y चाहे x कुछ भी रहता तो ये भी शून्य नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। तो डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, ये जो है वही लिख दीजिए cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए का इसमें गुणा होगा तो ए हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर बुक से मिलाना चाहते हैं तो बुक में दिया होगा कि ए को आगे कर दिया होगा, बस वही अंतर होगा, ए कॉस और ये इसका थीटा हो जाएगा और ये आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल जो है 4 नंबर, ये सेक इसका थीटा जो दिया है 10 करने में x का अवकलन करना है। चलिए सबसे पहला काम वही है कि मान लेते हैं, माना y बराबर सेक और जो इसका थीटा है 10 रूट में x। मान लिया, सबसे पहला काम यही करना है, ठीक है। कोई भी अवकलन होगा तो किसी के बराबर मानना पड़ेगा, वो भी जब भी मानेंगे तो कोई चर रहना चाहिए, यानी चर जो होता है वो एबीसीडी का होता है ना, तो इसमें चर एक्स वाई जेड को मान रहे हैं हम लोग और बाकी सब अंकीय मान है। तो देखिए यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ, यानी एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, यानी LHS साइड ये है RHS साइड ये है, तो इसलिए दोनों तरफ हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ हो रहा है अवकलन। तो चलिए इसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि किसका किसका करना है। तो हमें करना है y का, उसके बाद सेक का, और यहाँ पे इसका थीटा जो है थीटा का थीटा ही रहेगा। फिर करना है इसका जो थीटा है उसका, यानी d बटे डी एक्स और यहाँ पे 10 में x। फिर करना है अभी, क्योंकि 10 का भी तो थीटा है और इसका भी होगा, जो 10 थीटा है तो इसका थीटा है रूट में x, और इससे पहले जो हम लोग लगाए थे उसमें सिर्फ था कि x सिर्फ था, इसलिए x का करे या ना करे क्योंकि उसका 1 होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखिए x तो है लेकिन रूट में आ गया है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, नहीं करेंगे। तो यहाँ पे रूट में जो x है इसका भी होगा। तो देखिए मैं स्ट्रक्चर बना दिया हूँ, अब सिर्फ हमको अवकलन करना है सिर्फ इसका। तो देखिए यहाँ पे
सबसे पहले सेक का, फिर इसके थीटा का, फिर इसके भी जो थीटा है इसका भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dy बटे में dx बराबर, सेक का अवकलन क्या होता है, सेक का अवकलन होता है सेक थीटा जो है, थीटा लिखिए इंटू टेन थीटा। ये सूत्र होता है, ये जो है ये सूत्र होता है कि सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। थीटा जो है सेक का, वही थीटा यहाँ भी रहेगा, वही थीटा यहाँ भी रहेगा, यहाँ पर सेक हो जाएगा, यहाँ पे टेन हो जाएगा। ये जो अवकलन हुआ है ये सिर्फ इतना का हुआ है, सेक थीटा इंटू। अब टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, तो टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये जो है टेन थीटा का हो गया इंटू। अब जो करना है, करनी में एक्स का अवकलन क्या होता है, तो इसका होता है 1 बटे में 2, और रूट में जो रहता है उसको उसी तरह लिख देते हैं। ये हो गया सबका अवकलन। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं अच्छे से। कैसे लिखेंगे, dy बटे में dx बराबर सेक, यहाँ पे 10 रूट में x इंटू, यहाँ भी 10 है और यहाँ पे इसका थीटा है 10 रूट में x, और ये इसको क्या करेंगे, इसके बटा में इसको कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट में x बटे में 2 रूट में x। ये हो जाएगा, इतना छोड़ देंगे आप लोग, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सर हमको दिक्कत हुआ है, तो हम फिर से आप लोग को उस वीडियो में समझाएंगे, एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग का हर कंडीशन पूरा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सेल्फ स्टडी।